हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होगे। आज की वीडियो में मैं आप लोग को वैसलीन के साथ हार्पिक का इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ और आप भी देखकर हैरान हो जाओगे कि हार्पिक के साथ जब हम वैसलीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बहुत बड़े बड़े जो झंझट के काम होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक हार्पिक की बोतल ले ली, साथ ही मैंने एक छोटी सी वैसलीन की डब्बी ले ली है। इसी के साथ ही हार्पिक और वैसलीन को मिक्स करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक के बर्तन का ही इस्तेमाल करेंगे। आपको बिल्कुल भी इसके लिए स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने क्या किया है, थोड़ा सा वैसलीन को निकाल लिया है और साथ ही मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ हार्पिक को, जिससे क्या होगा, हमारा बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। तो जितना हमने हार्पिक लिया है सेम उसी क्वांटिटी में हमने वैसलीन को भी ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमें काफी देर तक इसे मिक्स करते रहना, जिससे क्या होगा, हमारा जो हार्पिक और वैसलीन है ना, वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। साथ ही दोनों को मिक्स करने से एक ऐसा चमत्कारी सॉल्यूशन बनके तैयार होगा जिसका इस्तेमाल करने से आपका जो बहुत बड़ा झंझट वाला काम है ना, वो बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि मैं इसे किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से भी आपको मिक्स कर लेना है। तो 10 मिनट हो चुके हैं इन दोनों को मिक्स करते हुए, और दोनों को मिक्स करने के बाद कुछ इस तरह से व्हाइटिश क्रीमिश सॉल्यूशन बनके हमारा तैयार हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है। अब इस क्रीमिश सॉल्यूशन का इस्तेमाल मैं वहाँ करने वाली जहाँ हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हम सभी घर में डेकोरेटिव आइटम तो होते ही है, और हर एक डेकोरेटिव आइटम को हम धो नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक डेकोरेटिव आइटम के अंदर किसी न किसी चीज की फिलिंग की गई रहती है। किसी के अंदर थर्माकोल होता है तो किसी के अंदर क्ले वगैरह होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि हम इसकी प्रॉपर पानी से क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर इतने महंगे महंगे डेकोरेटिव आइटम्स के अंदर अगर पानी वगैरह चले जाए तो होता ये है कि इसके अंदर जो क्ले या फिर थर्माकोल वगैरह होता है वो खराब हो जाता है, साथ ही इसके सड़ने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्लीनिंग कर लेंगे जो हमने सॉल्यूशन बना के तैयार किया है उसके साथ, जिससे क्या होगा, हमें इसे बिल्कुल पानी वगैरह से धोना नहीं पड़ेगा। इसी के साथ ही हमने जो सॉल्यूशन बना के तैयार किया है उसका इस्तेमाल करने से हमारे जो डेकोरेटिव आइटम है ना, वो पूरी तरीके से साफ सुथरे भी हो जाएंगे। साथ ही जो उसकी जो शाइन वगैरह चली गई है ना, वो पूरी तरीके से वापस भी आ जाएगी। क्योंकि होता ये है, शुरुआती दिनों में जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं ना, उनमें बहुत ही अच्छी शाइन वगैरह होती है, क्योंकि उनमें पॉलिश वगैरह लग के आता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे जैसे इसमें डस्ट पड़ने लगता है, तो ये जो डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं वो धीरे धीरे करके डल होने लगते हैं। तो मैंने क्या किया, अच्छी तरीके से स्पून का इस्तेमाल करके इस पे पूरी तरीके से सॉल्यूशन को अप्लाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस क्रीमिश सॉल्यूशन को थोड़ी देर तक के सूखने देंगे, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जब अच्छी तरीके से सूख जाएगा तो हम क्या करेंगे, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके इसे अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। साथ ही आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको ये सॉल्यूशन को डायरेक्टली अपने हाथों के साथ इस्तेमाल में नहीं लाना है, क्योंकि हमने इसमें हार्पिक का इस्तेमाल किया है। हार्पिक से क्या होता है, जो हमारी स्किन वगैरह होती है उसमें जलन महसूस हो सकती है। तो आपको बिल्कुल भी हार्पिक का इस्तेमाल डायरेक्टली अपने हाथों के साथ नहीं करना है। आप इसके लिए ग्लव्स वगैरह पहन सकते हो। साथ ही अगर आपको ग्लव्स नहीं पहनना तो आप ब्रश वगैरह या स्पून वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे जो आपके हाथ है ना, वो बिल्कुल सेफ भी बने रहेंगे। तो हमने क्या किया, स्पून का इस्तेमाल करके अपने डेकोरेटिव आइटम में सारा सॉल्यूशन लगा दिया था। अब उसके बाद मैं इसको क्लीन कर रही हूँ सूखे कपड़े का इस्तेमाल करके। तो आप देख सकते हमारे ये छोटे साइज की जो फ्लावर पॉट थे ना, वो कितने आसानी से क्लीन हो गया है, जिसे क्लीन करने के लिए हमने बिल्कुल ही पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। हम लेडीज लोग एक काम के साथ घर में दूसरे तीसरे काम भी करना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसे टाइम पे अगर हम कुकिंग कर रहे हो तो हमारा जो ध्यान होता है ना, कुकिंग से थोड़ी देर के लिए हट जाता है, और ऐसे वक्त में होता ये है, जो हमारा खाना होता है ना, वो थोड़ा सा जल जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, हमारा जो खाना होता है ना, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने चढ़ाया था कुकर में चावल, और मैं करने लगी थी दूसरे काम, जिसकी वजह से हुआ क्या है, हमारे घर में जो चावल है ना, वो नीचे से पूरी तरीके से जल गया है। तो मैंने क्या किया, ले लिया एक प्याज और उसे 4 टुकड़ों में कट कर लिया है, और उसके बाद मैंने डाल दिया है अपने प्याज के टुकड़ों को कुछ इस तरह से अपने कुकर के अंदर, जिससे क्या होगा, हमारे कुकर से जो भी चावल जले हुए की बदबू आ रही होगी वो आना बंद सा रहेगी। हमारे जो चावल है ना, वो खाने में बहुत ही ज्यादा फ्रेश लगने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर जल गया है हमारा घर में खाना तो हमें डाल देना है प्याज के टुकड़ों को कुछ इस तरह से अंदर, और उसके बाद हमें अपने कुकर की लीड को लगा लेना है। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद जब भी आप कुकर को ओपन करके देखोगे तो आप भी देखकर हैरान हो जाओगे कि हमारे खाने से बिल्कुल भी जले हुए की बदबू नहीं आ रही होगी, क्योंकि जो प्याज होती है ना, वो जले हुए खाने की बदबू को बहुत ही अच्छी तरीके से सोख कर लेती है। तो जब भी आपके घर में खाना वगैरह जल जाए तो आपको बस इसी तरीके की ट्रिक को फॉलो करना है, जिससे क्या होगा, आपको खाने को बिल्कुल भी फेंकना नहीं पड़ेगा। साथ ही आपके खाने से बिल्कुल भी जली हुई बदबू नहीं आने वाली। तो खाना खाने के बाद पान खाने का शौक हर किसी को होता है, और अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उन्हें पान खाने का शौक तो कुछ ज्यादा ही होता है। तो अगर आपके घर में पान वगैरह पड़े हो तो आपको उसका इस्तेमाल कई तरीके से कर लेना चाहिए। तो आज मैं आपको पान का एक अनोखा इस्तेमाल करके दिखाने वाली हूँ, जिसका इस्तेमाल करके आपकी बहुत बड़ी वाली जो परेशानी है ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो मैंने ले लिया है सरसों का तेल और उसे अच्छी तरीके से लगा दिया है पान के ऊपर।
तो मैंने ले लिए हैं 3 पान और उसमें अच्छी तरीके से सरसों के तेल को लगा दिया है। और उसके बाद अब हमें क्या करना होगा, उसे आपको अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि जो आगे वाली प्रोसेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गैस चूल्हे को अच्छी तरीके से जलाकर उसके ऊपर रख देंगे पान को। कुछ इस तरह से आपको थोड़ा सा पान को दूरी पे रखना है, क्योंकि हमें पान को पूरी तरीके से जलाना नहीं है, इसे हल्का सा हमें गर्म करना है। जिससे होगा ये, इस पे लगा हुआ सरसों तेल और जो पान है ना वो गर्म होने के बाद इसकी जो तासीर है ना वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और उसके बाद इस पान का इस्तेमाल करने से आपकी बहुत बड़ी वाली जो परेशानी है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अभी ठंड के दिन चालू हो गई है और ठंड के दिनों में होता ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी चेस्ट वगैरह में बहुत ही जल्दी से कफ वगैरह जमने लगता है, जिसे निकालना छोटे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे पान और उसमें लगा देंगे सरसों के तेल को और उसे अच्छी तरीके से गैस चूल्हे के ऊपर गर्म कर लेंगे। और ऐसा करने के बाद होगा क्या, आप अगर बच्चे के पेट में या छाती में कुछ इस तरह से गर्मा गर्म पान को बांध दोगे कपड़े का इस्तेमाल करके, तो जो पान है ना उसकी जो गर्मा गर्म तासीर होगी उससे बच्चे की छाती में जमने वाला जो कफ होगा ना बड़े ही आसानी से पिघलने लगेगा। साथ ही जो बच्चे की सर्दी खांसी हो ना वो बड़ी ही आसानी से कंट्रोल में आ जाएगी। तो अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई है तो एक लाइक को शेयर जरूर करना। अब मैं आपको इसके छिलकों को उतार के दिखाने वाली हूँ और इसको छिलकों को उतारने के लिए हम इस्तेमाल में लाने वाले हैं टूथब्रश का। हम सभी घर में टूथब्रश तो होता ही है और उसका इस्तेमाल करके हम अपने दांतों को क्लीन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है टूथब्रश का इस्तेमाल कुछ इस तरह से भी किया जा सकता है, जिसका इस्तेमाल करके आप बड़े ही आसानी से फटाफट मटर को छील सकते हो। तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक टूथब्रश और उसका इस्तेमाल करके हम सारे मटर को छील लेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ब्रश के पिछले हिस्से से कुछ इस तरह से हम मटर को प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, बड़ी ही आसानी से जो मटर के जो दाने हैं ना वो बाहर आ जाएंगे। इसी के साथ ही मटर को छीलने के साथ साथ मैं आपको किस तरह से इसे स्टॉक किया जा सकता है फ्रिज में आसानी से वो भी बताने वाली। क्योंकि क्या होता है, अगर हम गलत तरीके से मटर को स्टॉक करते तो जो हमारे मटर होते हैं वो कुछ ही दिनों में फ्रिज के अंदर गल जाते हैं। तो आज मैं आपको सही तरीका बताने वाली, जिससे क्या होगा, आप मटर को बड़े ही आसानी से स्टॉक भी कर सकोगे। साथ ही आपको इसको इस्तेमाल करने में बिल्कुल परेशानी नहीं जाएगी। और जो आप फ्रिज में जो मटर को स्टॉक करोगे वो लगभग 1 साल तक बड़े ही आसानी से आपके फ्रिज में फ्रेश बन के भी रहेगा। तो आप देख सकते हो मैंने कितने आसानी से ब्रश का इस्तेमाल करके सारे मटर के दानों को निकाल लिया है। तो आप भी ब्रश का इस्तेमाल करके किलो भर मटर को बड़े ही आसानी से छिल सकते हो, जिसे छिलने में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। बच्चे भी चाहे तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके मटर को छिल सकते हैं। इसी के साथ ही मटर को साल भर तक के लिए कैसे फ्रिज में स्टॉक किया जाए ये भी तरीका हम जान लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे मटर के दाने और उसके बाद हम उसे डाल देंगे कैरी बैग के अंदर कुछ इस तरह से। तो आपको इसके लिए पॉलीथीन का ही इस्तेमाल करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने एक कैरी बैग ले लिया और उसके अंदर से मैंने सारे मटर के दाने डाल लिए हैं। जो दाने हमने हल्का सा गर्म किए थे हमें सिर्फ उसी दानों का इस्तेमाल करना है। इसी के साथ ही मटर को स्टॉक करने के लिए आपको कच्चे मटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने ले लिया है एक बाउल में ठंडा पानी और उसके बाद मैंने डाल दिया है कैरी बैग को कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हो कि हम क्या करेंगे, कैरी बैग को कुछ इस तरह से डिप करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी पॉलीथीन में जो भी एयर वगैरह होगी वो बड़े ही आसानी से बाहर आ जाएगी। साथ ही जो हमारी पॉलीथीन होगी मटर की, उसमें से एयर निकलने के बाद ये एयर टाइट हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि मैं एयर निकालते भी जा रही हूँ, साथ ही बाहर से जो हमारी पॉलीथीन है उसे मैं कुछ इस तरह से मोड़ती जा रही हूँ, जिसकी वजह से होगा कि जो भी इसमें एयर और बबल वगैरह होंगे वो पूरी तरह से पॉलीथीन से बाहर आ जाएगी। और इस तरह से आप बड़े ही आसानी से मटर को साल भर तक के लिए स्टॉक कर पाओगे। क्योंकि अगर इसमें थोड़ी भी एयर वगैरह होगी तो बिल्कुल ही मटर जो है ना बड़े ही आसानी से गल जाते हैं। तो आपको कुछ इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपनी पॉलीथीन को एयर टाइट बना लेना और उसके बाद आप बड़े ही आसानी से किलो भर मटर को भी साल भर तक के लिए स्टॉक कर पाओगे। तो अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरे पूरे वीडियो में से कोई भी टिप और ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ इसी तरह की इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और एक्स। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।